हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर मोनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी जो जीएस की सीरीज़ चल रही है, उस जीएस की सीरीज़ में जो साइंस का पोर्शन था उसको कंप्लीट किया था कुछ पोर्शन को, और अभी जो शेष पोर्शन बाकी है उसके बारे में बात करना है। और ये हम लोगों ने बात किया था लाइसोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी पिछली वाली वीडियो थी और उसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, लोग बात करेंगे आज राइबोसोम के बारे में। ठीक है, जैसा कि सिस्टम है कि थोड़ा सा चीज़ों को लिख दिया जाए तो उस हिसाब से बात करते हैं। एक चीज़ है कि आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया और लाइक भी किया है, तो इस चीज़ को हम आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए हम लोग इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। राइबोसोम यहाँ से लिखते हैं। राइबोसोम के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक बनता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए, राइबोसोम भी एक प्रकार का कोशिकीय अंग है, लेकिन यहाँ पे पहले कुछ फैक्चुअल चीज़ें हम निकाल लेते हैं जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। कई बार सवाल यहाँ से बनते हैं। देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से इसकी खोज पहली बार पहली बार 1955 में प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। खोज करके मैं हट जाऊंगा यहाँ से। देखिए, दूसरी बात अगर हम यहाँ से बात करें, 1955 की बात करने जा रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ से बात करें तो अब देखिएगा, मेन पॉइंटर याद करते हैं। बहुत बार सवाल यहाँ से पूछता है, राइबोसोम को कोशिका का सबसे छोटा कोशिकीय अंग कहा जाता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकीय अंग कहा जाता है। कोशिकीय अंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कहा गया। कुछ चीज़ें आप लिख लीजिएगा, मैं कुछ चीज़ें लिख दूंगा, कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको। राइबोसोम के बारे में बात की जाए तो मैं डिटेल में बात करता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से राइबोसोम एक प्रकार का क्या है, कोशिकीय अंग है, जिसे कोशिका का सबसे छोटा कोशिकीय अंग कहा जाता है। यानी हम बात अगर करें तो कोशिका के बारे में अगर बात किया जाए तो कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन है, राइबोसोम। अक्सर हम मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। हालांकि इसकी खोज पहली बार किसने किया था, प्लाडे ने किया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी एक टॉपिक और आता है, लेकिन वो सवाल अक्सर नहीं पूछा जाता। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि पौधों की कोशिका में पहली बार जो खोज किया था वो 1953 में किया था। एक वैज्ञानिक था, लेकिन उसने प्रूव नहीं किया था। इनको तो नोबेल प्राइज मिलता है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रोबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने पहली बार इसकी खोज किया था। लेकिन ये पौधे की कोशिका में, यानी पौधों में बात कर रहा है। ये जंतु कोशिका में पहली बार खोज किसने किया था, जंतु कोशिका में पहली बार खोज इसकी किसने किया था, प्लाडे ने किया था। 1953 में जो रोबिन्सन नामक वैज्ञानिक था, इस वैज्ञानिक ने क्या किया था, इस वैज्ञानिक ने सेम के बीज में पहली बार राइबोसोम, सेम के बीज की कोशिका में, याद रखिएगा, सेम के बीज की कोशिका में पहली बार राइबोसोम की खोज किया। और इसने बताया क्या था, इसने यही बात बताया कि राइबोसोम एक कोशिकीय अंग है जो प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करता है। और सेम का बीज प्रोटीन का रिसोर्स भी है ना। आगे बात करते हैं। देखिए, तो राइबोसोम को कोशिका का सबसे छोटा कोशिकीय
अंग कहा जाता है। मेन पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे छोटा कोशिकीय अंग, आगे बात करूँगा क्या है। दूसरी बात अगर हम यहाँ से बात करें तो इससे मतलब किसकी बात करने जा रहा है, इससे राइबोसोम को राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंटर बताते जा रहा हूँ। प्रोटीन की फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए इसको। प्रोटीन की फैक्ट्री का मतलब यहाँ पे ये है कि यह प्रोटीन के निर्माण करने में क्या करता है, सहायता करता है। प्रोटीन के निर्माण करने में सहायता कौन करता है, राइबोसोम। अगर यहाँ से कई बार सवाल पूछे कि प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है, तो यह कोशिका के किस भाग में होता है, राइबोसोम के। और राइबोसोम को इसीलिए प्रोटीन संश्लेषण, जो प्रोटीन संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया कहाँ होती है, राइबोसोम में। आगे अगर हम बात करें यहाँ से, तो प्रोटीन के साथ साथ क्या बात आ रही है कि प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कोशिका की जब बात करेगा तो राइबोसोम। और राइबोसोम के बारे में अगर हम और आगे बात करें तो ये 3 पॉइंटर आपके 4 पॉइंटर निकले, लेकिन फिर से अगर हम पॉइंटर की बेसिस पे बात करें तो यह प्रोटीन जो था इसका निर्माण करता था। लेकिन अगर यहाँ बात आपसे ये कहे कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकीय अंग किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकीय अंग किसे कहा जाता है, लवक को कहा जाता है, याद रखिएगा। और लवक के साथ एक बात हमने जब शुरू में बताया था तो बताया था उस समय पे कि लवक पौधों की कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकीय अंग है। लेकिन जंतु कोशिका में यह सबसे बड़ा अंग नहीं कहेगा, क्योंकि लवक पौधों की कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु की कोशिका में यह नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इस कारण से जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन होगा, केंद्रक होगा। आगे आपका टॉपिक भी खुलेगा कि केंद्रक, और केंद्रक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आगे डिटेल में इसका एक टॉपिक हमारे पास आएगा। केंद्रक की खोज किसने किया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था ये डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यहाँ लवक को मैंने पढ़ा दिया है, लवक की वीडियो आपके पास पड़ी हुई है, आप लवक की वीडियो जाकर देख लीजिएगा। फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो सबसे छोटा कोशिकीय अंग है यह पौधे की कोशिका का भी सबसे छोटा कोशिकीय अंग है और जंतु की कोशिका का भी सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। अब यहाँ से दोनों स्टेप पे सवाल बनता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका ये दोनों में पाया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, राइबोसोम में अगर हम बात करें तो राइबोसोम के बारे में इतनी बातें फैक्चुअल निकली। आगे अगर हम यहाँ से बात करें तो राइबोसोम मुख्य रूप से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमने इसके पहली वाली वीडियो डाला है उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा किया था, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट थे। एक पार्ट आपका क्या था, एक पार्ट आपका था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक पार्ट आपका क्या था, एक पार्ट था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके जस्ट पहली वाली जो वीडियो है उसको जरा जाकर देखिएगा, जो लोग नहीं देख रहे हैं फिर से देखिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ से, तो ये इतने सवाल यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कई बार सवाल पूछा जाता है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकीय अंग, ऑप्शन दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। आपका आंसर क्या आना चाहिए, राइबोसोम। दूसरी बात, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में। फिर पूछेगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। आगे ध्यान दीजिए, इस राइबोसोम में अगर हम बात करें तो यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ मतलब अगर बात किया जाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात हुआ था इसके पहले वाली वीडियो में, डिटेल में बात वहाँ किया था, अब यहाँ नहीं करूँगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह पाया जाता है। इसी कारण से इसे राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम पाया कहाँ जाता है, राइबोसोम पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इस कारण से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को राइबोसोम भी कहीं कहीं लिखता है, लेकिन ये है क्या, राइबोसोम, ठीक।
तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो राइबोसोम के बारे में अगर हम बात करें तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो इतनी तरह की कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। फिर आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रोटीन के साथ साथ क्या क्या, ध्यान दीजिए यहाँ से। अब यहाँ से मैं नया नोट चीज निकाल रहा हूँ आपके पास। अब यहाँ देखिए, जो हमारा राइबोसोम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, लेकिन ये है क्या, ये राइबोसोम दो प्रकार का पाया जाता है। और राइबोसोम दो प्रकार की अगर बात करूं तो दो प्रकार में अगर हम बात करें तो पहला हमारा होता है, पहला हमारा क्या कहलाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो राइबोसोम में अगर हम बात करें तो राइबोसोम के कितने प्रकार हैं, नीचे कर देता हूं। राइबोसोम के दो प्रकार हैं, एक है 70S प्रकार का और एक है 80S प्रकार का। ये यस का मतलब यहाँ पे यूनिट है, यस का मतलब यहाँ पे क्या है, यूनिट है। अभी बात करूंगा, एक केस स्टडी करा दूंगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए इस पर क्या क्या सवाल बनते हैं। जैसे इस पर सबसे पहली बात आता है कि इसकी यूनिट के फॉर्म में बात करता है। ये यूनिट सब यूनिट है। तो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होगा, यह जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकीय सेल होंगे, जितने भी प्रोकैरियोटिक, जैसे मैंने प्रोकैरियोटिक में बात किया था कि जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता लेकिन राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम अगर पाया जाता है तो फिर एक बात तो तय है कि उसमें राइबोसोम अगर पाया जाता है तो कैसा राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का। और 70S प्रकार का राइबोसोम अगर है तो इस राइबोसोम में अगर हम बात करें तो यह राइबोसोम के बारे में दो बातें फिर निकलती हैं। इस 70S प्रकार के राइबोसोम का निर्माण अगर बात किया जाए तो राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो यहाँ याद रखिएगा फार्मूला 40 30 40 50 और 60। ठीक है, थोड़ा इसको याद रखिएगा कैसे, थोड़ा लॉजिकली फॉर्म में है। 30 और 50 मिलकर किसका निर्माण करता है, 70S प्रकार का। यानी 30 राइबोसोम की अगर बात किया जाए तो 30S और 50 मिलकर 70S प्रकार के राइबोसोम का, क्योंकि मैथमेटिकल फार्मूले पे काम नहीं करता, ये साइंस है। तो 30 और 70 मिलकर किसका निर्माण, 30 और 50 मिलकर किसका निर्माण करेगा, जबकि 30 और 50 तो 80 होता है। कन्फ्यूजन यहाँ पे आता है, अभी क्वेश्चन करा दूंगा। 40 और 60 मिलकर किसका निर्माण करेगा, 80S प्रकार का। और ये किसका निर्माण करेगा, ये निर्माण करेगा किसका, 70S प्रकार का। अब इसमें जो सवाल बेसिक बनते हैं, कई बार तो पीसीएस तक में इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं। अगर आगे मैं यहाँ से बात करूँ तो कई बार यहाँ से जो सवाल हमारे बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। देखिए जैसे दे देगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी नीली हरित शैवाल, बैक्टीरिया, इन सभी में कैसे इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है या राइबोसोम पाया जाता है, तो हमेशा याद रखिए कैसा पाया जाएगा, 70S प्रकार का, 70S प्रकार का। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में चाहे पौधे की कोशिका हो और चाहे जंतु की कोशिका हो, यहाँ पे कौन सा इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, 80S प्रकार का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और 80S प्रकार का निर्माण किससे किससे हो रहा है, 40S और 60S से, 40S और 60S से। तो सॉरी, अब देखिए इसमें जो बात की जाती है तो 80S में अगर हम बात करें फिर से, तो हमारा जो 40 है और 60 है, ये 60 दोनों मिलकर निर्माण तो करेगा, ये इसकी सबसे छोटी इकाई है। ध्यान रखिएगा, ये 70-80S प्रकार के राइबोसोम की सबसे छोटी इकाई। जैसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 70S प्रकार के राइबोसोम की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, या निम्नलिखित में से, सवाल क्या बनेगा, निम्नलिखित में से 70S प्रकार के राइबोसोम की, 70S प्रकार के राइबोसोम, क्वेश्चन है कि 70S प्रकार के राइबोसोम की देखिए राइबोसोम की सबसे छोटी इकाई है। और ऑप्शन दिया है 30S, ऑप्शन दिया है 40S, ऑप्शन दिया है 50S और ऑप्शन दिया है 60S। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए, सबसे छोटी इकाई क्या होगी इसकी, क्योंकि 30 इसकी छोटी इकाई है और बड़ी इसकी इकाई कितनी है, 50। और 30 और 50 मिलकर किसका निर्माण करता है, 70S प्रकार के राइबोसोम का। अगर सवाल उल्टा कर दिया कि 70S प्रकार के राइबोसोम की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी, यहाँ छोटी इकाई कह रहा है तो 30 लगा के आएंगे। जब बड़ी इकाई कहेगा तो क्या आंसर लगा के आएंगे, क्योंकि 30 और 50 मिलकर किसका निर्माण होता है, 30 और 50 मिलकर किसका निर्माण करता है, 70S प्रकार की। तो ये एक स्टैंडिंग सवाल अक्सर पूछा जाता है, कई बार तो कई जगह सवाल पूछा गया है। जैसे रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम आ रहा है, यहाँ देखिए सवाल का स्टैंडर्ड और क्या क्या बन रहे हैं। जैसे एक सवाल यहाँ से ये बनाया कि 70S प्रकार का राइबोसोम, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, 70S प्रकार का राइबोसोम
सोम 70S प्रकार का राइबोसोम, 70S प्रकार का जो राइबोसोम है यह बना होता है। सवाल दिया बना होता है, बना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब 70S प्रकार के राइबोसोम बना होता है, किससे मिलके बना होता है? ऑप्शन में दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया 70S प्रकार का राइबोसोम 50 + 30, फिर दे दिया 30 + 50, यहाँ यस लगा रहेगा, यहाँ यस लगा रहेगा, यहाँ यस लगा रहेगा, यहाँ यस लगा रहेगा, एवं कर देगा चाहे, फिर दे दिया 40 एवं 60, फिर दे देगा 40 एवं 30। तो अक्सर गलती क्या करते हैं हम लोग, देखिए अगर नहीं जानते ज़्यादातर बच्चे तो आंसर इसका लगा के चले आते हैं क्या ये, जबकि 100% है ये आंसर इसका नहीं है, क्योंकि अभी हमने लॉजिकली बातें बताया कि 30 और 50 मिलकर किसका निर्माण करेगा, और वो भी छोटी इकाई की फॉर्म में। 50 नहीं पहले आएगा, पहले कौन आता है? पहले 30 आएगा। तो 30 और 50 मिलकर इसका आंसर, इसका मतलब कौन सा होगा? बी होगा। तो 30 और 50 मिलकर किसका निर्माण करता है? 70S प्रकार का। इस तरह के सवाल यहाँ से उठते हैं। तो सवाल के तरीके थोड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग पे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी समझिए आप यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो ये अक्सर हम लोग ध्यान लगाते हैं तो मैक्सिमम बच्चे गलतियाँ ही करते हैं। इसमें सबसे बड़ा लॉजिकल सवाल यही बनता है। दूसरा देखिए 80S अगर बात कर रहा है तो अब तो सब आप कर लेंगे। 80S प्रकार का राइबोसोम निर्मित होता है ना, निर्मित होता है या मिलकर बना होता है। और ऑप्शन में दे दिया यहीं पे 80S कर दिया, और 80S अगर यहाँ करेगा तो फिर इसके सॉरी यहाँ पे देखिए 80S प्रकार का राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम बना होता है। अब ऑप्शन में दिया, पहला ऑप्शन आपके पास दिया 50 40 50 30, एवं कर लीजिए इसको, एवं ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। फिर ऑप्शन दिया 40 एवं 60, फिर एक ऑप्शन दिया, नीचे दिख रहा, फिर एक ऑप्शन दिया, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आगे मिटा देता हूँ, पर समझ लीजिए यहाँ पे 40 और 60, फिर ऑप्शन दिया 60 एवं 40। क्या आंसर लगा के आएंगे? 40 एवं 60। जबकि ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करेंगे? 50 और 30 लगा के चले आएंगे कि 50-30 मिलकर क्या निर्मित हो रहा है? 80। यहाँ पे सबसे लॉजिकल सवाल यही बनता है, इसलिए टॉपिक थोड़ा सा लेंदी नहीं माना जाता, बस समझने का तरीका है। इतना आसान लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। अगर कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप कमेंट में भेजिए, क्योंकि अभी तक तो खैर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन आप अगर कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर मेरा गया है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। जो भी आपका हो सुझाव आप दिया करिए, अपना कमेंट खूब किया करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, दोस्तों में खूब शेयर कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए आगे अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास बात निकलती है कि इस तरह के तो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, राइबोसोम का जो फंक्शन है, अब फंक्शन कभी कभी पूछता है तो एक फंक्शन इसका क्या है, देखिए फंक्शन के बेसिस पर अगर हम बात करें, यानी राइबोसोम का अगर कार्य हम बात करें, आज मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो अगले बार वीडियो में तो मैं लिखा दूंगा इसको, ठीक है, लेकिन लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, बोल देना हो। राइबोसोम का कार्य क्या है? एक तो प्रोटीन का निर्माण करना, और दूसरा इसका जो काम होता है वो काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का संचय करना, और दूसरा सबसे बड़ा जो इसका काम होता है वो काम होता है प्रोटीन को क्या करता है? संचित करता है। और ये आपातकालीन कंडीशन में प्रोटीनियल फॉर्म में क्या करता है? ये राइबोसोम को ऊर्जा देता है। क्योंकि प्रोटीन का जो मेजर फंक्शन है वह मेजर फंक्शन ये है कि प्रोटीन टूटी फूटी कोशिकाओं को या कोशिकाओं की मरम्मत करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो दो काम क्योंकि इसी के बेसिस पे काम है। एक तो कहा कि प्रोटीन का निर्माण, इसी कारण से तो इसको प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री या प्रोटीन संश्लेषण करने वाला कोशिकीय अंग कहा गया, और दूसरा इसका नाम क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन को क्या करता है? ये स्टोर करता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर्टी राइबोसोम। इसके बाद यहाँ से जो एक सवाल और बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि नोबेल प्राइज़, मैंने कहा था कि मैं साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ लेके आऊँगा। देखिए नोबेल प्राइज़ में अगर हम बात करें तो राइबोसोम का जो इतना पूरा कार्य था वह कार्य कौन बताया 1955 में?
प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने। ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका में पहली बार प्लाडे ने जब खोज किया तो जंतु कोशिका में इस कार्य को जब किया तो इन्होंने बताया कि इन्होंने इतना काम बताया कि राइबोसोम ये है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर डबल डम्बुल आकार का होता है। फिलहाल वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपका, लेकिन अगर पूछता है कभी तो बात जब है तो डबल डम्बुल के आकार का होता है, ये स्ट्रक्चर इसका होता है। ये है, ये आपका एक 30 अगर 80 होगा तो एक क्या होगा, एक बड़ी इकाई अगर ये 30 है तो ये कितनी होगी, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 50 होगा, और ये मिलकर किसका निर्माण करेगा, 70 का। लेकिन अब ध्यान दीजिए एक और बन जाए, अगर यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, तो ये अगर बात किया जाए तो ये देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए आपका क्या है 40 और ये क्या है 60, यही दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, 80 इस प्रकार का। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या भरा होता है, प्रोटीन के कण, और ये प्रोटीन के कण क्या करते हैं, अमीनो एसिड के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड आगे चलकर प्रोटीन के पैकेट के फॉर्म में इसका क्या करता है, निर्माण करता है। फिर आगे हम अगर बात करें तो इतना कार्ड जो बताया, इसका पूरा जो स्ट्रक्चर बताया, इस स्ट्रक्चर को बताने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था प्लाडे, और 1955 में जंतुओं में किया खोज इसकी, और इस कार्य के लिए इसको 1900 मोस्ट पॉइंट लगाइएगा, 1974 में इसको क्या मिला, इस कार्य के लिए नोबेल प्राइज। यानी प्लाडे को नोबेल प्राइज राइबोसोम के लिए कब मिला, 1974 में। कई बार सवाल ये पूछ चुका है, पीसीएस तक में सवाल ये पूछ चुका है। अब इसमें जितना मैंने बात किया है, राइबो सबसे छोटी कोशिका, बहुत बार पीसीएस में पूछा है। अगर जो लोग पीसीएस वाले होंगे ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, इसमें अगर आगे फिर से अगर बात करूँ तो 1974 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला। फिर 1974 में एक बात और ध्यान रखिएगा, 1974 में हमने उस समय लाइसोसोम पे बात नहीं किया था, लेकिन आज बात कर दे रहा हूँ फिर से। जब भी 1974 आपके सामने दिखाई दे तो 1974 में 2 लोगों को मिला था नोबेल प्राइज। एक प्रोटीन की खोज के लिए किसको मिला था, प्लाडे साहब को, और एक लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी दुबे ने किया था। और इस कारण से डी दुबे को भी लाइसोसोम के लिए और प्लाडे के लिए, दोनों के लिए क्या मिला था 1974 में नोबेल प्राइज। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, संयुक्त रूप से मिला था नोबेल प्राइज किसको, प्लाडे साहब को। और प्लाडे साहब ने राइबोसोम के बारे में फंक्शन का और कार्य बताया, जबकि डी दुबे साहब ने लाइसोसोम के बारे में बताया। तो 1974 में इन दोनों वैज्ञानिकों को क्या मिला, नोबेल प्राइज। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये 2 सवाल आपके निकल रहे हैं। कई बार यहाँ सवाल पूछता, तो खोज तो 1955 में, फिर इसके बाद अगर बात किया नोबेल प्राइज 1974 में किसको मिल रहा है, प्लाडे साहब को ही ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इतना चीज़ें हमने आपको डिटेल में समझाया, और अब आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख भी सकते हैं, और लिखने के साथ साथ क्या इसको समझिए। अगर कोई डाउट होता है तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं अपने धन्यवाद बोलता हूं। लेकिन चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए व्यूवर्स हैं, और पुरानी वाली वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके पूरे चैप्टर को देखिए, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। आपका चाहे डी ग्रुप का हो, रेलवे से लेकर के पीसीएस लेवल तक की चीज़ों को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया है। अभी एसएससी का एग्जाम होने वाले उनके लिए भी ये काम आ सकता है, क्योंकि एसएससी में पेटेंट सवाल बन चुका है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकीय अंग किसे कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, राइबोसोम को। धन्यवाद, थैंक यू।